भगवान का आज मन हुआ है रास रचाने का। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने सोचा कि चलो रास रचाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने इस रात्रि में प्रेम से अपनी अधरों पर बांसुरी रखी और सुंदर सा रास भगवान जी ने रचाया। क्या रचा रहे हैं भगवान? रास रचा रहे हैं। आज यमुना का पुलिन तट है और भगवान सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजाकर भगवान रास रचा रहे हैं। आज रास रचाने का मन हुआ भगवान को, रमण करने का। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो रास रचाना भगवान का सही है या गलत है? उत्तर दो जोर से। मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी मां, शांति से बैठ जाओ मेरी मां। आज और कल 2 दिन और बैठो, फिर परसों तो हम बोलेंगे नहीं कि बैठो। आज और कल और झेल लो हमें शांति से, फिर तो हम टाटा कह के चले जाएंगे। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। अच्छा, आपका पति रास रचाए मैया जी, तो आप परमिशन दोगी अपने पति को रास रचाने की? क्यों जी? आपकी पत्नी रास रचाए तो आप लोग परमिशन दोगे? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? नहीं। तो ये बताओ रास का मतलब क्या है? आप लोग कहते हैं हमारी पत्नी और हमारा पति, हम इन्हें आज्ञा नहीं देंगे रास रचाने की। चलो बताओ रास का मतलब क्या है? क्या मतलब है रास का? आज तक आप लोगों ने रास का मतलब, रास का अर्थ गलत किया है। आपको क्या लगता है? आप लोग सोचते हैं कि स्त्री पुरुषों के संग नाचने कूदने का नाम रास है। विषय वासना की लीला को आप रास मानते हैं। रास का मतलब ये है ही नहीं। रास का मतलब क्या है? रास रचाने वाला कौन? भगवान कृष्ण। और रास में सम्मिलित होने वाली कौन? गोपियां। चलो, भगवान कृष्ण ने जब रास रचाया तो उस रास में शंकर जी भी आए। हाँ या ना? उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। अब जरा मुझे आप लोग बताओ कि ये शंकर जी कौन है? शंकर जी कौन? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। हाँ या ना? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, वो शंकर जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। अब बताइए, कामदेव को जलाने वाले शंकर जी जिस रास में सम्मिलित होने जा रहे हैं, क्या वो रास कोई विषय वासना की लीला रही होगी? क्या क्या अर्थ है रास का? रास क्यों रचाया भगवान ने? अरे रास का मतलब है भक्त और भगवान का मिलन। गोपियों के संग रास रचाया ना भगवान ने। ये गोपियां कौन थी? जरा गोपियों को परिचय दो। जब भगवान राम त्रेता युग में
माता सीता से विवाह करने गए और धनुष तोड़ करके जब माता सिया ने वरमाला पहनाया प्रभु राम के गले में, तो भगवान राम को देख करके माता सीता की जितनी सखियां थीं सबके मन में यह भाव आया, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ऐसे पति हमारे होंगे? अच्छा एक बात बताओ, राम को देखकर यदि किसी स्त्री के अंदर पति का भाव जाग जाए कि ये मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता, तो बताओ किसी स्त्री के अंदर राम को देखकर पति भाव जाग जाए तो ये भाव अच्छा है कि बुरा है? उत्तर दो, अच्छा है या बुरा है? जोर से। अच्छा सुनो, सामान्य कोई सुंदर सा पुरुष दिख जाए ना तो थोड़ी देर के लिए मन उस पुरुष में चला जाता है, तो फिर जगत के पालनहार जब खड़े हों और उनमें यदि मन किसी स्त्री का चला गया तो इसमें आश्चर्य क्या है? तो भगवान राम के साथ जो वहां माता सीता की जितनी सखियां थीं सबने मन में सोचा, क्या ये पति हमारे होंगे? भगवान राम ने मन में ही बोला, इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में तुम्हारे संग रास रचाकर तुम्हारे इस जन्म की कामना को पूरा करेंगे। वही माता सीता की सखियां अगले जन्म में गोपियां बनकर आई और भगवान ने सबके संग रास रचाया। अब दूसरा कारण सुनो, भगवान राम वनवास के दौरान जिन संतों की कुटिया पर गए वो संत तो खुश, पर कुछ संतों की कुटिया पर राम जी का जाना नहीं हो पाया। संत गुस्सा हो गए, हे प्रभु हमने आपकी भक्ति प्रेम में शरीर सुखाया, आप हमारे पास एक पल के लिए ना आए। राम जी बोले, इस जन्म में तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं होगी, तुम्हारी तपस्या के बल पर तुम्हें अगले जन्म में हम गोपी बनाएंगे और तुम सबके संग रास रचाकर गले लगाकर तुम सबकी अभिलाषाएं पूरी करेंगे। एक भक्ति की क्या अभिलाषा हो सकती है कि भगवान मेरे गले लगें, भगवान मेरे पास बैठें, दो बातें करें? यही तो भक्ति की भावना है। त्रेता युग में जितने भक्तों की भक्ति अधूरी रह गई, कामनाएं अधूरी रह गईं, उन सारे भक्तों की कामनाएं पूरी करने के लिए भगवान ने कृष्ण रूप में गोपियां बनाकर सबको सम्मिलित करते हैं और सबके साथ रास का मतलब भोग विलास की लीला नहीं, रास का मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का साक्षात्कार, वो मिलन का नाम रास है। अब आप लोग रास का मतलब गलत करते हैं, इसमें हमारा और संतों का और शास्त्रों का क्या दोष है? आपको अर्थ ही नहीं पता तो हम क्या करें? आप लोग ना अपनी तरफ भगवान को मान लेते हो। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान को काम वासना सता सकती है? कोई विषय वासना भगवान को सताएगी? अरे विषय वासना हमें सताती है, विषय वासना संसार के लोगों को परेशान करती है। जिस परमात्मा ने शंकर जी ने कामदेव को जलाया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? शंकर जी ने कामदेव को जलाया। अब बताओ, जिन शंकर जी ने कामदेव को जला दिया वो शंकर जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें रास में सम्मिलित कर लो, तो आप बताओ क्या वो काम वासना की कोई लीला थी क्या? अरे वो तो काम पर विजय पा ही चुके हैं। भगवान कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, योगियों के योगी हैं भगवान। भोगी तो हम लोग हैं, इसलिए भोगी होने के कारण हम भगवान की रास लीला को भी भोग की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम भोगी हैं इसलिए। पर भगवान की वो लीला तो काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है। ये काम की क्या औकात कि भगवान को परेशान कर सके? ऐसे करोड़ों कामदेव को तो भगवान रोज पैदा कर सकते हैं। कामदेव को पैदा करने वाले कौन हैं बताओ जरा भैया? कामदेव के बाप कौन हैं बताओ? कामदेव के बाप कौन है? पिता कौन है? कामदेव जब प्रकट भये ना तो प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट भये, और प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण के पिता हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण पिता हैं प्रद्युम्न जी के। कृष्ण के पुत्र हैं कामदेव, भगवान से ही प्रकट होते हैं श्री
कामदेव जी, कामदेव प्रद्युम्न है और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी। तो भगवान तो पिता है काम के, तो भगवान को काम परेशान करेगा? काम तो भगवान से प्रकट होता है साहब। इसलिए भगवान की ये जो लीला है ये निष्काम लीला है, ये सिर्फ भक्त और भगवान का मिलन है। इस लीला में नारद जी सम्मिलित हुए, शंकर जी सम्मिलित हुए, प्रहलाद और ध्रुव सम्मिलित हुए। सब भक्तों को भगवान ने सम्मिलित, जो योग्य भक्त हैं उनको भगवान ने सम्मिलित किया। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस भाव से भजा था? जोर से, किस भाव से भजा? जोर से। पति, मीरा कृष्ण को क्या कहती हैं? पति, ये मेरे पति हैं। अब बताओ, मीरा ने कृष्ण को पति माना, तो मीरा का कृष्ण को पति मानना सही भाव था, सही था या गलत था? जोर से, हाँ, सही या गलत? सही। अब बताओ, मीरा ने कृष्ण को पति भाव में चुना, तो भगवान कृष्ण फिर उनके पति बनकर यदि आए और भगवान पति बनकर के उनके साथ पत्नी की तरह व्यवहार करें तो क्या बुरा है इसमें? क्योंकि भक्त की कामना कुछ भी हो सकती है और भगवान का काम है भक्त की इच्छा पूरी करना। जो इच्छा करोगे आप, भगवान वो इच्छा पूरी करेंगे। अब कोई मीरा बन करके पति की कामना कर ले तो भगवान उसको पत्नी स्वीकार करते हैं पत्नी के रूप से, क्योंकि कामना ही उसकी वैसी है। भगवान तो मीरा जैसी तमाम स्त्रियों को गोपी बनाते हैं और रास रचाकर उनके साथ उनकी जन्म जन्म की कामनाएं अभिलाषाएं पूरी करते हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन है। ये भक्त और भगवान का क्या है मेरी मां? मिलन है। तो रास लीला जो भगवान ने की वो लीला है। कैसी लीला? हमारे और आपके बस की नहीं है। चलो एक बात बताओ, आप एक चम्मच जहर पी लोगे तो मर जाओगे कि नहीं? जोर से। आप एक चम्मच जहर पियोगे तो मर जाओगे, हाँ या ना? लेकिन शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया, क्या शंकर जी मरे? समुद्र मंथन का जहर सारा हलाहल कौन पिया था? कौन पिया सारा जहर? शंकर जी सारा जहर पी गए। शंकर जी नहीं मरे। जैसे शंकर जी ने सारा जहर पी लिया वो नहीं मरे, हम पिए तो मर जाएं। अब बताओ, हमारी तुलना क्या शंकर जी से हो सकती है? जोर से। जब हमारी तुलना शंकर जी से नहीं हो सकती तो हमारी तुलना उन भगवान से कैसे हो सकती है जिनके द्वार पर हाथ जोड़े शंकर जी खड़े हैं? उन कृष्ण से हमारी वो रास रचाएं तो आप क्या कहते हैं? वो रास रचाए हम भी तो भैया उन्होंने तो गिरिराज जी उठाया एक उंगली से, तुम्हारे बाप में दम है तो उठा ले। भगवान की तरह ना होड़ नहीं, हम तुच्छ प्राणी हैं। आपकी और हमारी क्या औकात है? भगवान तो भगवान है साहब। भगवान में दोष दृष्टि मत रखो। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने ये लीला, अरे भगवान ने जो किया वो भगवान है। वो गिरिराज जी उठा सकते हैं, वो इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो अग्नि को पी सकते हैं, वो काली अनांग को मार सकते हैं, वो पूतना के जहर को पी सकते हैं। जो ये सब कुछ कर सकता है वही तो रास भी रचा सकता है, और रास विजय प्राप्त करने की लीला है। किस पर विजय प्राप्त करने की लीला? काम पर। तो भगवान ने रास रचाकर सही किया कि गलत किया? चलो बताओ, रास का सही अर्थ क्या है? रास शब्द का सही अर्थ बताओ। अभी हमने बताया ना रास का मतलब। ये चश्मा वाले भैया बताएंगे, लाल कुर्ता। चलो फास्ट, शर्ट पहने हो, बताओ रास का सही अर्थ बताओ। चलो मैया, ये लाल साड़ी वाली मैया बताएंगी रास का सही अर्थ क्या है। ये मैया
लाल साड़ी वाली मैया, घूंघट आधा सा है, आपसे पूछ रहे हैं बहू बताओ। लो बहू ने घूंघट कर लिया। कोई हम जेठ थोड़ी हैं आपके, हमें घूंघट कर लिया आपने। हम जेठ लगते हैं क्या आपके? चलो बताओ रास का सही मतलब क्या है? क्या अर्थ है रास का? सही अर्थ क्या है? मैया बताओ, पीली साड़ी वाली मैया बताएंगी। चलो मैया, रास का सही अर्थ मेरे संग बोलो, याद करा रहा हूं, भूल ना जाना। मेरे जाने के बाद कोई आपसे पूछे तो उत्तर देना। ये वो सवाल हैं जो सदा मुंह फाड़े खड़े रहते हैं, आप उत्तर दे सको। मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूं, कथा का सार सुना रहा हूं, जिससे आपका कल्याण होगा। और आप कल को कोई विधर्मी आपसे कोई सवाल करे तो आप खुलकर अपना पक्ष रख सकें और उत्तर दे सकें। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं कि कोई आपको सवाल कर दे भगवान से लेकर तो आप उत्तर दे सकें। चलो बताओ रास का सही अर्थ क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं, ना कि यह कोई विषय वासना की लीला है। अब आप गलत अर्थ करें उसके दोषी हम नहीं हैं, आप करते रहें अर्थ का अनर्थ, पर भक्त और भगवान का मिलन है ये। शंकर जी सम्मिलित होने आए हैं, भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सारी गोपियां आईं और गोपियों ने काम धाम छोड़ दिया।